नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। अभी हमारे साथ नए नवेले, जरा देखिए ये ऑफिस भगवामय हुआ है, फूलों की बौछार है यहाँ पे। और नए नवेले सहजानंद राय जरा बैठे हुए हैं, साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे हैं। कैसा लग रहा है? बड़े थके हुए लग रहे हैं, सुबह से ही लगातार लोगों का माल्यार्पण चल रहा है। किस तरीके की खुशी बयां करेंगे? न मैं थका हूँ न हारा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश है और उस जोश से मैं आह्लादित हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में मैं ऐसा कोई नए नवेले अध्यक्ष नहीं, हम लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत कभी कोई अध्यक्ष होता है और नीचे से कार्यकर्ता उस प्रक्रिया में आते हैं। मैं इसके पहले 2 बार क्षेत्र का महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आजमगढ़ जनपद का अध्यक्ष रहा हूँ और ग्रोथ लेवल नीचे का मैं कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के युवा मोर्चा, महामंत्री और जिला अध्यक्ष, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा है कि गोरखपुर क्षेत्र का मैं अध्यक्ष बनाया है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूँ। जमीनी नेता की आपने बात की, आजमगढ़ का भी जिक्र किया, लेकिन उससे पहले दोस्तों सहजानंद का मतलब होता है भगवान विष्णु का भी नाम है ये। और जिस तरीके की इनकी व्यक्तित्व रही है, सहज व्यक्तित्व के रहे, शायद इस कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठ भी पाएगा जो बहुत सहज व्यक्तित्व का रहते हैं। जिम्मेदारी मिल गई है। आपने कहा कि अभी जो जोश है बहुत ऊपर है, हाई है, लेकिन नगर निगम चुनाव भी आने वाले हैं। किस तरीके के परफॉर्मा और आइडिया के साथ, इससे पहले धर्मेंद्र सिंह के पास ये कुर्सी थी, किस तरीके के नए आइडिया के साथ आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने की अपनी जो पुरानी पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम विगत 6 माह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम या नगर निकाय चुनाव को लेकर के हमने अपनी रणनीति बनाई है। और ये मैं सहजानंद राय आए हैं तो कोई हमको नई रणनीति नहीं बनानी पड़ेगी। पूर्व से ही हमारे पूर्व से इस संगठन के लिए एक दायित्व होता है और अलग अलग कामों को हम लोगों ने बांटा है और उस काम को नीचे तक हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जब कोई अध्यक्ष बनता है या कोई पदाधिकारी बनता है तो उसको कोई नई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारा काम स्मूथली नीचे से प्रारंभ है, वो चलता रहता है। हमें केवल उसे पिकअप करना है। और स्वाभाविक तौर पे जो मैंने आज लखनऊ से चल के मैं आया हूँ, आज इस तरह का उत्साह उल्लास हमारे कार्यकर्ताओं में है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम गोरखपुर नगर निगम में केवल मेयर ही नहीं, हम पूरा बोर्ड भी गठित करेंगे पूर्ण बहुमत का भारतीय जनता पार्टी का। सपा जिला अध्यक्ष के साथ बीते दिनों मौजूद थी, उनका भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुमराह किया है और अब जनता जान चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो अपनी धरातल खो चुकी है। और पहले से भी आप लोग सब लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम या नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक विजय प्राप्त करती रही। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप भी लगता था कि ये शहरी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी के साथ साथ ग्रामीण पार्टी के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारी केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। हम पिछले भी समय चुनाव हुआ था नगर निकाय का, तो हम एक सीट छोड़ के और सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया था। आज वही स्थिति है। स्थिति क्यों है? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश कभी भय भूख आतंक से पीड़ित था। आज उत्तर प्रदेश में हमारे बेसिक जो नगर निकाय में व्यवसायी बंधु होते हैं, उनको जो कठिनाइयाँ थी कि समाजवादी पार्टी में क्या होता था कि व्यापारी अपना व्यापार करता था, लेकिन शाम को फोन आ जाता था कि आपको इतना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि वो फ़ोन कर दे किसी व्यापारी को कि हमें इतना चाहिए। आज हमारा व्यापारी अमन चैन से अपना व्यापार कर रहा है, अपने घर जा रहा है। नहीं तो आए दिन मैं इसी गोरखपुर में आए दिन घटनाएं होती थी व्यापारियों के साथ कि वो व्यापार करते थे, उनका पैसा कोई उठा लेता था। लेकिन आज आप बताइए, इधर विगत 6 साल से कोई ये कह नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में कहीं कोई छिनैती या राबड़ी हुई हो, लोगों से पैसा मांगा गया हो। क्योंकि लोगों को भय है कि अगर हम इस सरकार में इस तरह का काम करेंगे तो आप पहले ही जानती हैं कि हमारी सरकार में 2 स्थान ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित है,
या तो जेल में रहेंगे या इस प्रदेश से बाहर रहेंगे, या तो जेल में रहेंगे या तो दूसरे प्रदेश में रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की अब उनके दूसरे प्रदेश में जाने के लिए भी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि आप चारों तरफ देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं ऐसे एक आध प्रदेश बचा है, तो अब धीरे धीरे पूरे समाज में और जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, अब वो लोग ये प्रारंभ कर दिए हैं कि हम अपने स्वयं के रोजगार, अपने स्वयं के व्यवसाय में रहें, क्योंकि अब अपराध तंत्र खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। तो ये केवल अगर किसी को श्रेय जाता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, क्योंकि लोग भी लगे हुए हैं हुजूम में, अभी भी आखिरी सवाल, थोड़ा सा समय लूंगी आपका। आजमगढ़ की राजनीति बड़े करीब से आपने देखी है, हालांकि अब वहां पे दिनेश लाल यादव मौजूद है सांसद के तौर पर, लेकिन उस तरीके से भी एक आधिपत्य राज, जिस तरीके से अभी आपने कहा हर जगह फतेह कर चुकी है भाजपा, लेकिन आजमगढ़ का किला अभी फतेह उस तरीके से नहीं हुआ है। आजमगढ़ थोड़ा टेक्निकल जरूर है, हाँ। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, कैडर को खड़ा करके, पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। हमारा सांसद है, अभी जीता है, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत वहाँ पहले की अपेक्षा 4 गुना बढ़ा है जी। भारतीय जनता पार्टी कभी वहाँ चुनाव लड़ती थी 6,000 7,000 पे थी, अभी पिछली विधानसभा को देखिए और इस विधानसभा को देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 82,000, 88,000, 75,000, 72,000 हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। और मुझको लगता है, पहले लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं लड़ पाएंगे, वहाँ का कुछ समीकरण अलग है, लेकिन अब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करेगी। और हमारी सरकार होने के कारण, जब कभी समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो दोहरा मापदंड होता था कि इस ज़िले में काम होगा, इस ज़िले में नहीं होगा, लेकिन आज भी हमारे आजमगढ़ में एक भी विधायक नहीं है। जितना गोरखपुर में विकास हो रहा उससे कम आजमगढ़ में नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत प्रतीक्षित मांग आजमगढ़ में थी कि यहाँ एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित हो। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव किए उन्होंने स्थापित किया है, और वो भी राजा सुहेलदेव के नाम से स्थापित किया है। तो लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है। तो इस कारण आगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़ा होकर के वहाँ भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी को जिताएंगे।